फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर की दिलेराना क़यादत में हमारी बहादुर अफवाज ने भारत को ऐसी शिकस्त दी है जो उनकी नस्लें भी भूल न पाएंगी। ये अल्लाह ताला का करम, कौम की दुआएं और हमारी बहादुर अफवाज की बेमिसाल पेशा महारत का नतीजा था। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से यकजहती के लिए कराची से खैबर तक पूरा पाकिस्तान हम आवाज। भारत के पास कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने के सिवा कोई चारा नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली के खुसूसी इजलास से खिताब में कहा, भारत जिस जबान में बात करेगा उसी जबान में जवाब देंगे। भारत जो महाज खोलेगा उसे उसी महाज पर कभी ना भूलने वाला जवाब दिया जाएगा। मार्का हक में जिल्लत आमीज शिकस्त के बाद भारत प्रॉक्सीज के जरिए दहशत गर्दी करा रहा है। भारतीय कठपुतलियों का भी वही हशर करेंगे जो भारतीय तैयारों का हुआ था। भारत की साजिशें तर्क करने तक खिते में अमन कायम नहीं हो सकता। कश्मीर का हल हमारी खारजा पॉलिसी की बुनियाद है। मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद से मुमकिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कश्मीरियों को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। मुज़फ़्फ़राबाद में दानिश यूनिवर्सिटी कैंपस के क़याम का भी ऐलान। किसी भी जारहियत का फौरी और मुअस्सर जवाब दिया जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का एक बार फिर दो टोक ऐलान। कहा, मुसल्लह अफवाज बदलते सिक्योरिटी माहौल में रिवायती और हाइब्रिड दोनों खतरात का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। कश्मीरियों की गैर मुतसलसल सियासी, अखलाकी और सफारती हिमायत जारी रखने का भी आज़म। मुज़फ़्फ़राबाद में ख़ाबरीन और साबिक़ फ़ौजियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारतीय मुज़ालिम इंसानी हकूक़ की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ और हिंदुत्व पर मबनी ज़्यादतियाँ कश्मीरियों की जायज़ जद्दोजहद और उनकी उमंगों को दबाने में नाकाम हो गईं। कश्मीर जल्द आज़ादी की सुबह देखेगा। UN करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर हल होने तक तमाम बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर मसला कश्मीर उजागर करते रहेंगे। आर्मी चीफ का मुज़फ़्फ़राबाद में अगले मोर्चों का दौरा। फौजी जवानों से मुलाकात की, यादगार शहदा पर हाजिरी दी, फातिह ख़्वानी की, फूलों की चादर चढ़ाई। पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में 28 मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों का तबादला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर उज़्बेकिस्तान ने मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत किए। दिफाई, IT, कानूनी, खेल, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, ज़रई तहक़ीक़, प्लान प्रोटेक्शन शोबे में ताउन के प्रोटोकॉल पर इत्तेफ़ाक़। तक़रीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तिजारत में इजाफ़े का प्रोटोकॉल मुआशी ताउन के लिए अहम संगे मील है। 5 साला प्लान के तहत ताउन की नई राहें तलाश की जाएंगी। वर्किंग प्लान पर पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए समाही बुनियाद पर इजलास होगा। करीबी रवाबित के जरिए ताउन को अमली शक्ल देते हुए आगे बढ़ना होगा। IT, ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन से फ़ायदा उठाना है। डॉक्टरेट की डिग्री और निशान पाकिस्तान मिलने पर उज़्बेक सदर को मुबारकबाद पेश करते हैं। उज़्बेकिस्तान के सदर मिर्ज़ियोफ ने कहा कि आज का दिन मेरे लिए बहुत यादगार है। डॉक्टरेट और प्रोफेसरशिप मिलना मेरे लिए एजाज़ है। बसंत की चांद रात बो काटा की सदाएं लगने में सिर्फ 3 घंटे बाकी। बसंत फेस्टिवल की उल्टी गिनती शुरू। रात 12 बजते ही पतंगबाजी पर पाबंदी खत्म हो जाएगी। बसंत का बाकायदा आगाज हो जाएगा। लाहौर के सारे रंग एक इवेंट में सिमट आए। शहर की सड़कें और गलियां पतंगों और गुड्डों से सज गई। शहर का माहौल ईद जैसा। आवाम के चेहरों पर खुशियां बिखरी हैं। पतंग और डोर महंगी होने के बावजूद नायाब पतंगों के खरीदार ज्यादा हैं और पतंगे कम हैं। गुड्डी डोर खरीद के बाद मंचलों ने अब अपनी छतें सजाने पर तवज्जो मरकूज कर ली है। रात को सोने का भी कोई प्लान नहीं है। हर घर की छत से त्यौहार को भरपूर अंदाज में वेलकम किया जाएगा। ढोल की थाप, गाने और महफिलों की तैयारी। पुराने खिलाड़ी डेब्यू करने वालों को सिखाएंगे, खूब गुड्डी उड़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इतना अच्छा गिफ्ट देने के लिए पंजाब को पसंद। यस, मना रही हूँ जी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज लिबर्टी चौक पहुंच गईं। बसंत की तैयारियों के इंतजामात और सजावट का जायजा लिया। शहरियों से गुफ्तगू की। मोटरसाइकिल सवार को सेफ्टी रॉड्स लगाने का कहा। शहरियों ने मरियम नवाज के साथ सेल्फियां ली। आपका काम नजर आता है, ख्वाहिश है आप हमारे शहर आ जाएं। कराची से आए शहरियों की बातचीत। शहरियों ने बसंत करवाने पर वज़ीर आला का शुक्रिया भी अदा किया और इक़दामात को भी सराहा।
के लिए खरीदो फरोख्त का एक और रिकॉर्ड। शहर में 1 अरब रुपए से जायद की पतंगे और डोर फरोख्त। काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के मुताबिक चौथे रोज 10 लाख से जायद गुड्डे और पतंगे बिकी। 20,000 से जायद डोर के पिन्ने फरोख्त हुए। चौथे दिन पतंगों की रेट में इजाफे के साथ दस्तयाबी भी जारी रही। पहले दिन 16 करोड़, दूसरे दिन 18 करोड़, तीसरे दिन 20 करोड़ का बिजनेस हुआ। चौथे दिन 68 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड खरीदो फरोख्त हुई। एसोसिएशन का कहना है कि बसंत से कबल 1.5 अरब से जायद मालियत के बिजनेस की तवक्को है। कोई पतंग उड़ाएगा तो कोई पेच लड़ाएगा और बोकाटा की सदाओं से लाहौर गूंजेगा। सबने अपने अपने प्लान्स फाइनल कर लिए। मंचलों का कहना है जो मजा पतंग काटने में है वो पतंग उड़ाने में भी नहीं। काटने के बाद बोकाटा का नारा जीत का जश्न दोबाला कर देता है। ये नारा दूसरों का भी जोश बढ़ाता है। बोकाटा का नारा कहां से आया? माहिरीन कहते हैं ये नारा कानपुर से आया है। वो काटा कहते थे, लाहौर पहुंचते पहुंचते वो काटा हो गया। एक्टिविटी होनी चाहिए, फन होनी चाहिए ताकि बच्चे बड़े हम सब इससे लुत्फ अंदोज हों। लोग बड़े जोशो खरोश में हैं इस टाइम और बसंत की तैयारियां कर रहे हैं। लोग एंजॉय करेंगे बसंत को इंशाल्लाह। हम अपने इस फेस्टिवल को संभालें और एसओपीज़ के साथ बसंत को मनाएं, क्योंकि जान कोई भी किसी कीमत पर उसका अनमोल बदल नहीं है। तो पहली बसंत का जुनून, जेंजी का जोश उरूज पर। लड़कियों ने मैचिंग सूट, ज्वेलरी और चूड़ियां खरीदने के लिए बाजारों का रुख कर लिया। मुल्क और बैरून मुल्क से भी लोगों की आमद जारी। इंतजामिया को 5 लाख से ज्यादा गाड़ियों के दाखिले की उम्मीद। शहर को 3 जोन्स में तकसीम कर दिया गया है। हसास मकामात पर पतंग उड़ाने की इजाज़त नहीं होगी। धाती और केमिकल डोर का इस्तेमाल सख्ती से मना है। महकमा दाखिला पंजाब ने बता दिया, कहा पतंगों पर मुकद्दस कुतुब, मजहबी मकामात और किसी शख्सियत की तस्वीर लगाने पर भी पाबंदी है। किसी मुल्क या सियासी जमात के झंडे वाली तस्वीर वाली पतंगों पर भी पाबंदी है। लाहौर में 6 से 8 फरवरी तक बसंत फेस्टिवल। पायलट्स मोहतात रहें। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नोटम जारी कर दिया। बसंत पर पतंग फरोशों के साथ साथ दीगर मुआशी सरगर्मियां भी बढ़ने लगीं। दीगर शहरों और बैरून मुल्क से आए लोग रवायती त्यौहार मनाने के लिए पहुंचने लगे। होटल्स की बुकिंग में इजाफा, पकवान सेंटर्स को भी सर खुजाने की फुर्सत नहीं। लाहौर के मशहूर जायके चखने के लिए ढेरों ऑर्डर्स मौसूल होने लगे। कुन्ना, हरीसा, मुर्ख चने, कड़ाही, निहारी, पाए हलीम और हलवा पूरी के ऑर्डर्स। माहिरीन के मुताबिक बसंत के 3 दिन में फूड और होटल इंडस्ट्री में अरबों रुपए का कारोबार मुतवक्के है। बसंत पर मौसम भी मेहरबान। दिन भर हवा चलती रहेगी। पतंगे उड़ाने के लिए मतला बिल्कुल साफ रहेगा। पीडीएमए हुकाम का कहना है बसंत के दौरान लाहौर और गिरदोनवाह में मौसम खुशगवार रहेगा। शहरी एहतियाती तदाबीर अख्तियार करते हुए बिजली के तारों और छतों पर खास एहतियात बरतें। धाती डोर, केमिकल डोर और गैर कानूनी सामान के इस्तेमाल से मुकम्मल ग्रेज किया जाए। मोटरसाइकिल सवार हिफाजती हेलमेट और गले के हिफाजती कवर का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। अमन पर कोई समझौता नहीं होगा। सिविल हुकूमत और सिक्योरिटी इदारे एक पेज पर हैं। हुकूमत किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेगी। तमाम इदारे मुतहर्रिक होंगे। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी इजलास का एलामिया जारी। इजलास में दहशत गर्दी की रोकथाम, खारिज के खिलाफ जामे हिकमत अमली पर गौर किया गया। दहशत गर्दी के खिलाफ तमाम सियासी जमातों और वफाक के साथ मुश्तरका लाहे अमल पर इत्तेफाक राय। दहशत गर्दी से मुतासरा इलाकों को मॉडल गुड गवर्नेंस अजला में तब्दील करने का फैसला। मुतासरा इलाकों के लिए सिक्योरिटी, सेहत, तालीम, रोजगार और तरक्याती पैकेज का ऐलान किया जाएगा। हुकूमत ने मुज़ाकरात की बात तो की मगर लचक नहीं दिखाई। PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में अपोजिशन पार्लिमानी पार्टी के इजलास में गुफ्तगू बोले। बानी PTI की सेहत पर किसी सूरत कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हमने 27 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास भी गए। हमारी आवाज़ कहीं भी नहीं सुनी गई। अब 8 फरवरी को भरपूर तरीके से निकलें और पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराएं।
इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और कोयटा में कश्मीरियों से इजहार यकजहती, कश्मीरियों को हक खुद इरादियत देने का मुतालबा। वफाकी दारुल-हुकूमत, चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में रैलियाँ और मुजाहिरे। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मकाम की क़यादत में रैली निकाली गई। कराची में वज़ीर आला सिंध की क़यादत में मज़ार पीपल्स पार्टी चौरंगी से मज़ार क़ायद तक रैली निकाली गई। लाहौर में भी मजलूम कश्मीरियों के हक में हक खुद इरादियत की हिमायत का अज़्म दोहराया गया। पेशावर में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत में वज़ीर आला हाउस से गवर्नर हाउस तक रैली में बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। कोयटा में भी कश्मीरियों से इजहार यकजहती, मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम की मज़म्मत। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर को मिलाने वाले कोहाला पुल और मुजफ्फराबाद में इंसानी हाथों की जंजीर बनाकर कश्मीरियों से इजहार यकजहती। कोहाला पुल, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, नीलम, बाग, कोटली, नक्याल और समाहनी समेत दीगर मकामात पर सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में मंगला पुल पर वज़ीर आज़म के यूथ प्रोग्राम चेयरमैन राना मशहूद का मंगला पुल पर आकर कश्मीरियों से इजहार यकजहती। वादी नीलम, बाग, कोटली, समाहनी, नक्याल, बाग समेत कश्मीर के छोटे बड़े शहरों में भी रैलियाँ निकाली गईं। मकबूज आबादी के अवाम के शाना बशाना खड़े रहने का अज़्म। हुर्रियत क़यादत का अक़वाम मुत्तहिदा से करारदादों पर अमल दरामद का मुतालबा। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में यौम यकजहती कश्मीर रैलियाँ। गुजरांवाला, बहावलपुर, सरगोधा समेत पंजाब के कई शहरों में रैलियाँ और तकरीब। मुल्तान और फैसलाबाद में ख्वातीन और बच्चों की भी रैलियों में शिरकत। हैदराबाद में मुख्तलिफ समाजी तंजीमों की जानिब से प्रेस क्लब पर मुजाहिरे। सखर, लाड़काना, बदीन, घोटकी, कंदकोट, थरपारकर, ठट्ठा, कश्मोर समेत दीगर शहरों में भी रैलियाँ। बलूचिस्तान में नज़ीराबाद, डेरा बुगटी, खुजदार, कल्लात, गवादर समेत कई अजला में शहरियों का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर हल करने का मुतालबा। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़। ISPR ने यौम यकजहती कश्मीर पर मिली नग़मा जारी कर दिया। गाने के बोल, कश्मीर है पाकिस्तान, कौम के आज़म का यादा। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, कोई उस हकीकत को झुटला नहीं सकता। ये तराना मजलूम कश्मीरियों के हौसले, उम्मीद और आज़ादी की जद्दोजहद को सलाम पेश करता है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ियोफ की मुलाकात। दिफाई और सनती ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। ISPR के मुताबिक उज़्बेकिस्तान के सदर को दिफाई मसनूआत पर ब्रीफिंग दी गई। GIDS के दौरे के मौके पर फील्ड मार्शल ने उज़्बेक सदर का खैर मकदम किया। उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ियोफ का दौरे पाकिस्तान पर पुरतपाक इस्तकबाल। पाक फ़ज़ाए के दस्ते ने पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल होते ही फ़ज़ाई सलामी दी। मुअज़्ज़ज़ मेहमान के एजाज़ में वज़ीर आज़म हाउस में इस्तकबालिया की तकरीब हुई। शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। तकरीब के आगाज़ पर दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। उज़्बेक सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। मुसल्लह अफ़वाज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। वज़ीर आज़म ने काबीना अरकान का तारुफ करवाया। इससे पहले नूर खान एयरबेस पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान को 21 तोपों की सलामी दी गई। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के परचम थामे बच्चों ने सदर शौकत का खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म के बांग्लादेश से इजहार यकजहती और भारत से मैच न खेलने के वाज़ेह मौक़िफ़ पर बांग्लादेश का इजहार तशक्कुर। बांग्लादेश के मुशर खेल डॉक्टर आसिफ नज़रुल इस्लाम ने एक्स पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बयान का हवाला दिया। अपने ऑफिशियल पेज पर मुशर खेल ने शुक्रिया पाकिस्तान पोस्ट किया। वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता रोज़ काबीना इजलास से खिताब में कहा कि खेल में सियासत नहीं होनी चाहिए, हमें बांग्लादेश के साथ खड़े होना चाहिए। चीन का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ मजबूती से खड़े रहने का ऐलान। चीनी सफीर जियांग जी डोंग की वजारत दाखिला आमद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के साथ मुलाकात। बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों के मुतासरीन से इजहार हमदर्दी। चीनी सफीर ने कहा, चीन हर तरह की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ मजबूती से खड़े हैं।
मोहसिन नकवी ने कहा कि बलूचिस्तान में दहशत गर्दी एक मुनज़्ज़म और तयशुदा मनसूबे के तहत की गई। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बर वक्त और मौसर रिस्पांस दिया। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट तश्कील दिया जा रहा है। सिंध असम्बली की मेज़बानी में CPA कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन पार्लिमानी निज़ाम, जमहूरी इक़दार और जदीद आलमी चैलेंजेस पर अहम सेशन का इनेकाद। सेनेटर शाहिर रहमान ने खिताब में कहा कि सुपर टैक्स को मुस्तकिल आमदन का जरिया बनाना दुरुस्त नहीं। सुपर टैक्स आर्जी हल था, उसे मुस्तकिल आमदन के लिए इस्तेमाल करना नाइंसाफ़ी है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा कि डीप फेक और AI मवाद हुकूमत और मुआशरे के लिए बड़ा चैलेंज है। जाली मवाद फैलाने वालों को नताइज का सामना करना होगा। पीका एक्ट पहले से नाफिज है, मजीद बेहतरी की ज़रूरत है। दानियाल चौधरी ने कहा कि जाली खबरों पर हुकूमत इक़दाम कर रही है। फेक न्यूज़ से मुतालिक मुस्तकबिल में मजीद जामी फ्रेमवर्क और कवानीन की ज़रूरत है।